सीधे सीधे वीके सिंह को हटाने की बात कर रहे हैं। यह बात सही है कि अरुण जेटली ने कह दिया है कि आर्मी चीफ बने रहेंगे, लेकिन यह बात भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि पुरानी सरकार ने बहुत जल्दबाजी और बड़ी तेजी के साथ नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया। यह हम सबके सामने विवादों में घिरे पूर्व आर्मी चीफ और मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्विटर पर अपना बचाव करते हुए सुहाग पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, जरा ध्यान से देखें, ट्वीट दिखा रहे हैं हम आपको। यदि कोई निर्दोष की हत्या करता है, डकैती करता है और विभाग का मुखिया उसे बचाने की कोशिश करता है, तो क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? अपराधियों को खुला घूमने दिया जाना चाहिए, यह उनका कहना है। इफ अ यूनिट किल्स innocent, does dacoity, and then head of organization tries to protect them, then should he not be blamed? Criminals should go free. ये उनका लिखा है। फिर उन्होंने लिखा, रक्षा मंत्रालय का हलफनामा वही है जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के तहत और के वक्त था। आखिर इसमें बदला क्या है? नए सेना अध्यक्ष को लेकर उठे विवाद के बाद रक्षा मंत्री जेटली ने आज रक्षा सचिव को तलब किया है। जेटली से मुलाकात के बाद जब रक्षा सचिव आर.के. माथुर बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते देखे। बार बार पूछने पर भी रक्षा सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया। With the defense minister today, what transpired, sir? Because I believe you were summoned as well today for filing an affidavit. I have no reactions. So, but still, you know, was it the right thing that you filed affidavit against your own minister? I have no reactions. So, what transpired in the meeting? At least you can tell us what transpired. I have no reactions. बार बार कहते हैं आई हैव नो रिएक्शन। खुद ने पहले एक्शन कर दिया तो अंदर बाद में रिएक्शन इतना हो गया कि अब इनका रिएक्शन बचा नहीं है। क्या मामला? बीजेपी जहां अपने मंत्री वीके सिंह के बचाव में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वीके सिंह को अपने पद पर बने रहने का कोई हक ही नहीं है। अमरिंदर सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। जनरल वीके सिंह का मुद्दा लोकसभा में उठाने वाले अमरिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर आपने उनको बर्खास्त करने की मांग कर दी, आखिर क्यों? मैंने इसलिए कहा है बिकॉज उनकी अपनी गवर्नमेंट ने उनको इंडाइट करके सुप्रीम कोर्ट को कागज भेज दिए कि ये जो उन पे चार्जेस है कि ये चार्जेस सही हैं। दैट इज वन। सेकेंडली, ही हैज द टेमेरिटी टू कॉल टुडे the current chief who's joining on the 1st of July, उनको वो कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल आदमी है, उनके नीचे जो हिंदुस्तान की फौज काम कर रही है कि वो डिकॉइट्स हैं। ये क्या समझते हैं अपने आप को? अपने हमारे चीफ रहे हैं, and to talk about his own officers and about his own soldiers like this is unacceptable, and I therefore think that if he does not resign, he should be sacked. लेकिन सर जिस तरीके से अब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें की थी, प्रधानमंत्री हैं वो, उनको कोई फैसला लेना हो रहा है इस मुद्दे पर? उनके कैबिनेट कोलीग हैं, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही मस्ट टेक अ डिसीजन वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। जब उनकी गवर्नमेंट ने कहा, उनको इंडाइट करके सुप्रीम कोर्ट को कह दिया जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल गलत आदमी है, तो अब कैसे रख सकते हैं अपने पास अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एज एक्स आर्मी मैन, ही कैन नॉट कॉल हिज न्यू चीफ criminal, and he certainly cannot call the soldiers of India dacoits. आगे कांग्रेस इस मुद्दे को आगे कहां तक ले जाएगी, किस तरीके से आप आगे बात करेंगे? ये तो हमने बोल दिया, अब इट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। बर्खास्त होना ही चाहिए? मैं तो समझता हूँ डिसमिस होना चाहिए। यस। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साफ कह रहे हैं कि वीके सिंह को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। संसद भवन से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो कि बकायदा डिफेंस मिनिस्टर से ही पूछा नहीं गया हो, अगर ऐसा हो और हलफनामा दाखिल कर दिया गया हो, तब क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल है अपने आप में। पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी वो कुछ कह रहे हैं, वो कैसे खामोश रहेंगे, जरा सुनते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्वामी साहब, जिस तरह से ये पूरी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, अरुण जेटली ने एमओडी सेक्रेटरी को बुलाया है, अपने ही मंत्री के खिलाफ जिस तरह से एफिडेविट फाइल हुआ है, इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो इस्तीफा मांग सकती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उनके पास कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है, और घर में बैठे बैठे अखबार को बयान देने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में बात यह है कि ये जो एफिडेविट है ये कांग्रेस की जो काल थी उसमें तैयार हुई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए,
और इसको अभी उन्होंने खुलासा किया है। और हमारे अभी अटॉर्नी जनरल भी आज या कल ही नियुक्त होने वाले हैं, सॉलिसिटर जनरल भी 2 दिन। तो इस मौके पर उन्होंने अखबार के जरिए उन्होंने ये हवा पैदा करने की कोशिश की है, इसमें कोई दम नहीं है। और जनरल वीके सिंह के लिए लिखा है उसमें कि इलीगल और प्री मेडिटेटेड था उनका एक्शन लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की प्रमोशन को स्टॉल करने का। वो तो कांग्रेस का भाषा ही है ऐसा। पर isn't it a self goal सर? बीजेपी सरकार का सेल्फ गोल है, खुद ही ये बीजेपी सरकार ने कहा ये एफिडेविट तैयार की। 4 जून को फाइल हुआ है सर सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, समझ गया हूँ। तो एक जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सेल्फ गोल है, इट इज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये सेल्फ गोल नहीं है, ये ट्रांजिशनल गोल है। ट्रांजिशन में ऐसी चीजें बहुत होती है। सर कांग्रेस कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस है मिनिस्टर में, इसलिए मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए अगर उसकी सरकार का ही कॉन्फिडेंस नहीं। वो लोग तो जनरल सिंह को निशाना बहुत सालों से बनाई है। और अब देखो जनरल सिंह गाजियाबाद जैसे जगह जिसका उनके कोई संबंध नहीं है, वहाँ खड़े होकर सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से जीते हैं। और सही तरीके से गिनती होती तो वही उनकी के मार्जिन सबसे लार्जेस्ट होती है। तो यह कांग्रेस को एक चिढ़ है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो भ्रष्टाचार की जो कार्यक्रम है उस पर रोक लगाई, ट्रक्स में हो या प्लेन्स में हो या मिसाइल्स में हो। कांग्रेस के साथ जेडीयू भी मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। नए सेना अध्यक्ष मामले पर कांग्रेस और दूसरे दलों का क्या कहना है, ध्यान से देखें आप। प्रीमेडिटेटेड यानी बायस्ड, अटर डिसरिगार्ड ऑफ लीगल प्रोविजंस, मेरे शब्द नहीं है, बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस। तो ये अगर स्पष्ट हलफनामे वाला अविश्वास मत है, इसके बाद मैं समझता हूं कि सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि वो मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री या तो वीपी सिंह जी का इस्तीफा लेंगे या रक्षा मंत्री उनको हटाएंगे, जिस तरह से उन्होंने सेना के अध्यक्ष के पद को पॉलिटिसाइज किया है। वरना अगर थोड़ी बहुत भी दयानतदारी बची होगी तो जनरल वीके सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। डिफेंस के चीफ जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कुछ महीने लगते हैं। ये सब होने के बाद जब ये तय हो चुका है, नियुक्त हो चुके हैं, घोषणा हो चुका है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट के एक मंत्री की हैसियत से कोई उसके विरोध में इस तरीके से मतलब मीडिया के अंदर और खुले रूप में प्रकटन दे, ये देश के हित में नहीं है। जनरल वीके सिंह, क्या उन्होंने ट्वीट करके एक खामखा पंगा मोल लिया है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि अब वो मंत्री हैं, खाली जनरल एक्स जनरल नहीं है। आइए सीधे चलते हैं, आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या है, क्योंकि इस विवाद की जड़ तक, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। जरा आप समझें। सबसे पहले 19 मई 2012 असम में एक विफल ऑपरेशन के बाद जनरल वीके सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग को कारण बताओ नोटिस दिया और अनुशासनात्मक बैन लगाया। ये जनरल वीके सिंह ने जनरल सुहाग के ऊपर किया। आपको बता दें, दोनों ही हरियाणा से आते हैं। खैर, हरियाणा के रहने वाले। 31 मई 2012 की अगर बात की जाए, जनरल वीके सिंह रिटायर हुए और जनरल बिक्रम सिंह थल सेना अध्यक्ष बने। अब स्टोरी में यहीं पे ट्विस्ट आता है जब ये रिटायर होते हैं। हालांकि इनके रिटायरमेंट को लेकर अपने आप में बहुत सारे ट्विस्ट थे। जून 2012 की बात की जाए तो जनरल बिक्रम सिंह ने सुहाग पर से बैन हटाया और सुहाग को जो उनके ऊपर जितने भी बैन्स लगे थे, बैन बेसिकली ये लगा था कि इनका प्रमोशन नहीं हो सकता, वो सारे बैन हट गए। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में सुहाग के प्रमोशन के खिलाफ अपील की। 2013 दिसंबर यूपीए सरकार ने सुहाग को भावी थल सेना अध्यक्ष घोषित किया। 14 मई ये आप जरा ध्यान से देखें, 14 मई की तारीख, एक बार मैं चाहूंगा फिर से पीछे जाएं हम लोग। 14 मई की बात की जाए और 4 जून को रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सुहाग पर वीके सिंह के लगाए बैन को गैर कानूनी और पूर्व नियोजित बनाया। 4 जून की बात हो रही है, उससे पहले हम 14 मई की बात कर रहे हैं। 16 मई को रिजल्ट आते हैं। 14 मई को इनको, जनरल सुहाग को आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया जाता है। अब यह सबसे बड़ी बात यह है कि जब 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, सरकार को पता नहीं है कि उसका क्या भविष्य है।
16 तारीख को नतीजे आ रहे हैं तो फिर 14 तारीख को नियुक्ति क्यों कर दी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन दोनों की जो जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा है उसमें एक चीज जब सामने आ रही है, ये देखें आपके सामने हम बता रहे हैं, पूरा सुहाग के मामले में रक्षा मंत्रालय का जो हलफनामा है उसमें कहा गया है कि वो पूर्व नियोजित थे, सहज न्याय के सिद्धांतों और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के कानूनी प्रावधानों की घोर अनदेखी कर जारी किए गए थे। चूक अस्पष्ट कल्पना के आधार पर और कानून के तथ्यों पर न टिक पाने वाली है। साफ है कि रिकॉर्ड के मुताबिक कारण बताओ नोटिस जारी करने का पूरा मामला पूर्व नियोजित है। इस मामले में जारी किए गए निर्देश डीवी बैन लगाने से लेकर कारण बताओ नोटिस तक का पूरा मामला जो है वो गैर कानूनी है, ये एफिडेविट में कहा गया है। इस वक्त बीजेपी जहां मोदी सरकार के आने के बाद देश में अच्छे दिन आने का गाना गा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के आते ही अकाल की खबरों का आना शुभ संकेत नहीं है। मोदी का इफेक्ट मतलब इसका कहने का है कि आफ्टर 10 सालों के बाद ये ड्राउट आया है। जब मोदी आया है तो ड्राउट आया है। तो आप क्या समझते हैं पहले 10 साल क्यों नहीं आया? आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ supernatural somebody above is also doing something. Bad omen. Not a good omen, a bad omen.